गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में क्षितिज में आप हिंदी विषय में क्षितिज गद्यखंड में मानवीय करुणा की दीप चमक का ख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि वो गोरे चिट्टे थे, बुरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी, सफ़ेद रंग का चोगा पहनते थे, सबसे प्रेम से मिलते थे। और जब वो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे तो अंतिम वर्ष में उन्होंने संन्यास लिया। तो लेखक ने उनसे पूछा, क्या आपको अपने देश की याद आती है कि नहीं आती है? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत याद आती है। उन्होंने कहा मेरा भारत देश है। उन्होंने कहा भारत देश नहीं, मैं तो आपकी जन्मभूमि पूछ रहा हूँ। जन्मभूमि क्या थी? जन्मभूमि उनकी रैम्स चैपल थी। तो उन्होंने कहा आपको माँ की याद आती है? उन्होंने कहा माँ की याद तो बहुत आती है। तो जैसे ही माँ की बात आती है तो उनकी आंखों में अपनी माँ के प्रति प्रेम झलकता है। फिर वो कहते हैं कि आप सन्यासी क्यों बने? जब आपका पूरा परिवार था, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता थे, तो फिर क्यों आपने ये अंतिम वर्ष में ली? उन्होंने कहा प्रभु की इच्छा थी। तो फादर बुल्के ने जब पादरी बनने के लिए गए तो उन्होंने अपनी संन्यास लेते समय एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। उनकी ये बात को मान लिया गया। उसके आगे का हम व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस में ये था कि उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जब वो पादरी बनने के लिए उन्होंने जीसेट संघ को 2 साल का उन्होंने धर्म आचरण की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता में से बीए किया और फिर इलाहाबाद में से एमए किया। और उन दिनों धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और उन्होंने क्या वहाँ पे प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल क्या है? एक साहित्यिक संस्था का नाम है। उन्होंने उसको पढ़ा था। फादर ने माता लिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर भी किया और नील पंछी के नाम से, यानी ब्लू बर्ड जो है किससे है? नील पंछी के नाम से है। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने और यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। बाइबल का भी अनुवाद किया। वहीं वे बीमार पड़े और फिर पटना आ गए। दिल्ली आए और चले गए। अब वो कह रहे हैं कि उनकी जब भी वह फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से जिससे वो प्रेम से मिलते, जिससे उन्होंने रिश्ता बनाया, वो कभी तोड़ते नहीं थे। 10 साल बीतने के बाद भी वह जब भी दिल्ली आते तो वह उनसे मिलते ज़रूर थे। तो अब उनका जो है हिंदी भाषा के प्रति प्रेम झलकता है। कभी उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। हर मंच में वह अपनी इस तकलीफ़ को तर्क के साथ प्रस्तुत करते थे और इसी एक सवाल पर उन्होंने झुंझलाते भी देखा कि हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा की जाती है। कि जैसे आज के समाज में हिंदी को जो हिंदी भाषा बोलता है उसकी लोग क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं कि देखो इसको अंग्रेजी नहीं आती। इसी उन्होंने कहा कि हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते हुए दुख को उनको देखा गया। और वह क्या है, ये हिंदी के प्रति जो है अपने विचार व्यक्त करते थे, अपना तर्क रखते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में उनके पूछना उनका स्वभाव था। हर किसी से वो क्या है, उनकी परिवार के बारे में कोई दुख तकलीफ़ है कि नहीं, ये सारे के सारे वह बात पूछते थे। आज याद आ रही है फादर के शब्दों से वह झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। अब देखिए, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, तो यह आपका कौन सा वाक्य हो गया? आपका संयुक्त वाक्य। 2 वाक्यों के बीच में क्या लगा है? और। तो दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला।
बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीर गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कब उतारा गया? 18 अगस्त 1982 की सुबह। और कौन सी क्या है? निकलसन कब्रगाह में। तो एक नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह भी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाँव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोलने लगी। यानी कब्र भी उनका क्या है? इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वह ऐसे शांत और इतने प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच गैरिक वसन वाले इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर भी अकेले संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की को व्यक्त कर रहे थे। यानी जब उनकी कब्रगाह में उनको ले जाया जा रहा था, तब क्या है, उनके जितने मिलने वाले थे सारे के सारे वे वहाँ पे पहुँचे थे। तो आपने ये आज मानवीय करुणा की दीप चमक का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। इसी के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए।